आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना बहरान के इस दौर में हर कोई वैक्सीन की अहमियत से वाकिफ़ हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाहों का शिकार न हों। मोदी ने आज ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात बांटते हुए कहा कि 45 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद मुफ्त वैक्सीन से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो मरकज़ ने तमाम रियासती हुकूमतों को भेजी है। उन्होंने कहा कि 1 मई से मुल्क में 18 साल से ऊपर के हर फर्द के लिए यह वैक्सीन दस्तयाब की जा रही है। मोदी ने कहा, अब कारपोरेट सेक्टर कंपनियां भी अपने मुलाजमीन को वैक्सीन दिलाने के प्रोग्राम में हिस्सा ले सकेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों से अपील की कि वो हुकूमत हिंद की मुफ्त वैक्सीन मुहिम का फ़ायदा अपनी रियासत के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद तक पहुँचाएँ। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो वैक्सीन लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लोग जल्द ही इस बहरान से निकल आएंगे। उन्होंने कहा, हुकूमत हिंद भी रियासती हुकूमतों की कोशिशों को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से मदद फराहम कर रही है। मोदी ने कहा, रियासती हुकूमतें भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर शशांक जोशी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शशांक जी को कोरोना के इलाज और इससे जुड़ी रिसर्च का बहुत जमीनी अनुभव है। वो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के डीन भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर शशांक से। नमस्कार डॉक्टर शशांक जी। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बातें सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर शशांक, आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या-क्या सावधानी जरूरी है। धन्यवाद सर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर 27 अप्रैल से 31 मई तक रियासत के तमाम तालीमी इदारों को तातीलात देने का रियासती वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने ऐलान किया। स्कूल्स, जूनियर कॉलेज दीगर को तातीलात देने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीमात हुकाम के साथ जायजा इजलास के बाद फैसला लिया। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से रियासत में 10वीं जमात के इम्तहानात मनसूख करते हुए तलबा को कामयाब कर दिया गया है। इस साल 5,21,392 तलबा को कामयाब कर दिया गया है। इस तरह पहली जमात से 9वीं जमात के तलबा को प्रमोट कर दिया गया है। 53,79,388 तलबा शामिल हैं। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि 1 जून को तालीमी इदारे कब खुल जाएंगे, हालात देखकर फैसला किया जाएगा। आज तालीमी साल का आखिरी दिन होगा। अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हुकूमत के जारी अहकामात को यकीनी बनाने के लिए खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों को अवाम की जान की हिफाजत के साथ साथ खुद अपनी भी जान की हिफाजत करनी पड़ रही है। पुलिस एहलकारों के साथ अवाम का ताउन भी ज़रूरी है। गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की पहली लहर और लॉकडाउन के दौरान खिदमात अंजाम देते हुए हज़ारों पुलिस एहलकार कोरोना की जद में आए थे, जिनमें 70 से ज़्यादा पुलिस ओहदेदार फौत हो गए थे। 1 साल बाद महकमे पुलिस को कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है और मौजूदा हालात में दूसरी लहर उरूज पर है।
इस दौरान महकमे पुलिस में कोरोना केसेस से एक बार फिर इजाफा हो रहा है। रात के वक्त हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज करने के साथ ही महकमे पुलिस फ्रंट लाइन वॉरियर्स की हैसियत से दिन रात ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इन हालात में कोरोना वायरस पुलिस अहदेदारों का पीछा कर रहा है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सिर्फ हैदराबाद कमिश्नरेट में तकरीबन 700 पुलिस एहलकार इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। रियासत भर में 2000 से ज़्यादा अमला कोरोना से मुतासिर और जेर इलाज है। अमला और उनके अहल खाना समेत 800 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुस्बित पाए गए हैं। महकमे पुलिस में 95% एहलकारों ने कोविड वैक्सीन के पहले मरहले में कोरोना से बचाव का टीका लिया है और वैक्सीन की दूसरी खुराक भी 50% से ज़्यादा अहदेदार ले चुके हैं। पुलिस अहदेदारों को मुनासिब हिफाजती इक़दाम पर अमल करने की हिदायत की जा रही है। मास्क पहनने, बाकायदगी से हाथ धोने और जिस्मानी फासले पर अमल करने का सख्ती से मशवरा दिया गया है। निजामाबाद जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों में बात सामने आई है कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के 165 मुलाजिमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। इत्तलात के बावजूद निजामाबाद जिले में जो आरटीसी के मुलाजिमीन कोविड-19 का शिकार हुए हैं, इनका साबिक निजामाबाद जिले के 6 डिपो से ताल्लुक है। आरटीसी के मुलाजिमीन की कोरोना से मुस्बित पाए जाने की रिपोर्ट ने दूसरे मुलाजिमीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है और वो अपनी ड्यूटी करने परेशानी महसूस कर रहे हैं। सारी रियासत में पिछले 24 घंटों में 8126 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 677 जिले निजामाबाद से दर्ज हुए हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट म्यूनसिपलिटी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए बताया कि बीजेपी कायदीन सिर्फ इंतखाबात के मौके पर नजर आते हैं, जबकि टीआरएस हमेशा आपके दरमियान रहते हुए आपके मसाइल की यकसुई करती है। उन्होंने सदर रियासती बीजेपी बंडे संजय को झूठा कायद करार देते हुए इस बात का चैलेंज किया कि वो मरकज से जारी करदा फंड से मुताल्लिक खुले मुबाहिस के लिए सामने आए। इस मौके पर वार्ड 31 के बीजेपी और कांग्रेस के कई कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। हरीश राव ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका खैर मकदम किया। అన్న మొదన కొంచెం ఒకటి ఎంత పెట్టుకో నేను అడుగుతున్న బీజేపీ వాళ్ళని, ఈ పక్క పంట మహారాష్ట్ర ఉన్నది, గా పక్క పంట కర్ణాటక ఉన్నది, ఎక్కడైనా భారతదేశంలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్న కాడ ₹1 అన్న బీడీలు చేసే मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने इतवार को रोज टिम्स दवाखाना और ईएसआई हॉस्पिटल का दौरा करते हुए कोरोना से मुतासिर मरीजों का इलाज का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदार करने के लिए हर एक को आगे आना चाहिए। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को ऑक्सीजन और वैक्सीन सरबराह नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि रियासत में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। किशन रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कोरोना से निमटने के सिलसिले में मौसर इक़दाम करने की वजह से मुल्क की आबादी जर्मनी, जापान, अमेरिका और दीगर से ज़ायद होने के बावजूद यहाँ पर शरह अमवात कम हो रही हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने ईएसआई अस्पताल के डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले का जिन्होंने शब रोज़ कोरोना के मरीजों का इलाज करने पर इजहार तशक्कुर किया और बताया कि ईएसआई अस्पताल को बेहतर खिदमात पर बेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का अवार्ड हासिल हुआ। This will be the waiting observation area. This will be the completely observation area. Here after this, they have to wait for 30 minutes here. 30 minutes observation. Doctor or two doctors today continuously monitoring here.
If any problem, they will address immediately. Any AEFI reactions also, they will address immediately. సూపర్ స్పెషాలిటీ బెడ్స్ కూడా ఈ యొక్క హాస్పిటల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 34 ఐసీయూ బెడ్స్ను కూడా ఈ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ రకంగా ఈ హాస్పిటల్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో, న్యూ ఎక్విప్మెంట్తో, మరి ఆధునికమైనటువంటి వైద్య సహాయము ఈ యొక్క 70 లక్షల కార్మికులకు అందించేటువంటి కార్యక్రమం కొనసాగుతూ ఉంది. కాబట్టి చాలా అద్భుతంగా ఈ హాస్పిటల్ పనిచేస్తూ ఉంది. మనకందరికీ తెలుసు, ఈరోజు ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, 1000 బెడ్స్తో కూడినటువంటి హాస్పిటల్. ఇక్కడ మరి ప్రత్యేకంగా మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఉంది. ఈ మెడికల్ కాలేజ్ కూడా చాలా అద్భుతంగా విద్యార్థులకు మరి ఎంబీబీఎస్ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఇందులో रियासती वज़रा सत्यावती राठौर और के ईश्वर ने ग्रेटर वरंगल इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत की तरक्की में मरकजी हुकूमत का एक पैसा भी शामिल नहीं है। इसके बावजूद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में बड़े पैमाने पर फलाही इस्कमात को रूबा अमल ला रहे हैं। रियासती वज़ीर के ईश्वर ने सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये मरकज़ से रियासत को करोड़ों रुपए देने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद के बाद वरंगल को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करेंगे। इसके लिए अवाम को चाहिए कि वो ग्रेटर वरंगल इंतखाबात में टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। వారు ఒక కార్పొరేటర్గా రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించి మరి మేయర్గా, ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతూ వరంగల్ పట్టణ ప్రజల సమస్యలు అడుగడుగునా తెలిసిన వ్యక్తి మీకు ఎమ్మెల్యే కావడం, అందుకనే ఇప్పుడు చాలా చక్కగా ఈ డివిజన్ ఏం చేయబోతున్నారో వారు చెప్పారు. గౌరవ శాసనసభ్యులు సోదరులు నరేందర్ గారికి మీ అభ్యర్థి అన్న సహకారంతో, కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో అభ్యర్థిగా టికెట్ పొంది ఒక సీనియర్ నాయకుడు, నేను ఎప్పటి నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నా అప్పటి నుంచి రెవెన్యూని చూస్తున్నా, మీ అభ్యర్థిగా రావడం ఒక పేదల కష్ట సుఖాలు తెలిసిన వ్యక్తి, వారిని నిండు మనసుతో దీవించాలని కోరుకుంటూ రవి గారు, సోదరులు నరేందర్ గారు, అనిల్ గారు, చాలా మంది సోదరులు ఇక్కడ అవకాశాలు ఉండి కూడా రవి గారి కోసం ఉపసంహరించుకున్న సోదరులకు, సోదరిమణులకు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, మీడియా మిత్రులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ఈ రోజు ఎన్నికలు వస్తే టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి గెలిపియమని గౌరవ శాసనసభ్యులు మేము संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी रियासती वजीर ज़राअत ने कहा कि कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर्स धान की खरीदारी के मराकज़ का दौरा करते हुए मुआयना करें। मराकज़ के मुकाम पर कोरोना के क़वायद पर सख्ती से अमलावरी की जाए। हुकूमत कोरोना पर काबू हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रियासती वजीर ने कहा कि कोरोना से ज़्यादा जो खबरें आ रही हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। कोरोना से मुतासर अफराद घर में रहकर इलाज हासिल कर सकते हैं। कोरोना आने पर खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर बिला लिहाज इम्तियाज़ हर शहरी को कोरोना टीका देने का फैसला किया है। देही मुकामात पर पीने के पानी का मसला पैदा ना हो, इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कांग्रेस वर्किंग सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि मुल्क में और तेलंगाना में कोरोना टीके का फुकदान है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर न मिलने से मुल्क में और तेलंगाना में हज़ारों अफराद की मौत हो रही है। मुल्क की 8 रियासतों हाथ उठा चुकी हैं। आयुष्मान भारत से गुरबा को किसी किस्म के फ़ायदे हासिल नहीं हो रहे हैं। तेलंगाना में आरोग्य शरीफ बंद पड़ा हुआ है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि बल्दी इंतखाबात के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन हुकूमत से इजाज़त हासिल करने के बाद इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी करे। रियासती हुकूमत बल्दी इंतखाबात के ज़रिए अवाम की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रही है।
पूनम प्रभाकर ने कहा कि जो अमवात हो रही हैं उस पर मरकजी और रियासती हुकूमत गुरबा के ताल्लुक से संजीदगी का मुजाहरा करे, किस तरह उनकी मदद की जाएगी वजाहत करें। అంటే ప్రభుత్వం ఎంత అచేతనంగా వ్యవహారం చేస్తూ ఉందో అర్థం చేసుకోవాలి. అదే సందర్భంలో ఏ కరోనా వ్యాధిని అరికట్టడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు తీసుకోకపోగా కరోనా వ్యాప్తి అధికం కావడానికి అవకాశం ఉన్న ఎన్నికలు నిర్వహించే విషయంలో మాత్రం ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వం కాంప్రమైజ్ అయితే లేదు. చాలా దురదృష్టకరం. ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎన్నికల కమిషన్ ప్రభుత్వం అభిప్రాయం అడిగిన తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం ఎన్నికలు నిర్వహించాలనేటువంటి మాట జరుపుతుందంటే ఇంతకంటే ఘోరమైన విషయం లేదు ఇలా. కాబట్టి వెంటనే ప్రభుత్వం యొక్క విధానాలను ప్రజలు గమనించాలి. ఈ యొక్క కరోనాకు సంబంధించి జరుగుతున్నటువంటి నష్టాన్ని ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా పేదలను ఆదుకోవడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ విధంగా వ్యవహారం చేస్తూ ఉంటుంటే ఒకవైపు బళ్ళు అన్ని గుళ్ళు బంద్ చేసి బార్లు మాత్రం ఓపెన్ చేసి రాత్రిపూట కర్ఫ్యూను పెడుతున్నామని చెప్పి ప్రభుత్వం ఒక వితండవాదం చేస్తూ ఉన్నది. కేంద్రంలో ఒక బెంగాల్ ఎన్నికలు ఒకే ఓటు ఒకే నోటు ఒకే దేశం అని చెప్పేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్న ఈ యొక్క దేశం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో బెంగాల్లో 7-8 ఫేజ్ల ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అవి కూడా ఇంత పెద్ద కరోనా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంగా కూడా మరి ప్రచార సభలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు దేశం ప్రజలకు ఏం చెప్తా ఉన్నారో అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఎన్నికలే ముఖ్యం తప్ప ఎక్కడ కూడా కరోనాను నివారించడానికి అరికట్టడానికి పీఎం కేర్ ఫండ్ సీఎం కేర్ ఫండ్ డబ్బులు వసూలు చేయడం తప్ప ఈ దేశంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎవరికైనా కనీసం ఒక మాస్క్ అయినా ఉచితంగా ఇచ్చినారని అడుగుతూ ఉన్నాం. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు గాలి కొదిలేసి అప్పట్లో మొదట చెప్పారు దీపం వెలిగిమని చెప్పారు, లేకపోతే గంట కొట్టమన్నారు. కానీ ఇప్పుడైతే అసలు కనీసం కరోనాకు సంబంధించిన స్ఫూర్తి ఏ విధంగా। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कोरोना का सामना करने के लिए जिला महबूबनगर में तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। अद्वियात ऑक्सीजन भी ज़रूरत के मुताबिक दस्तियाब है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वजीर एक्साइज, खेल और सकाफत सयाहत डॉक्टर वी.एस. श्रीनिवास गौड़ ने इतवार के रोज़ ज़िले में एस.वी.एस. अस्पताल में कोरोना वार्ड का मुआयना किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का भी मुआयना किया। इमरजेंसी वार्ड में कितने मरीज़ हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स, ऑक्सीजन और दवाइयों वगैरह की तफसीलात के बारे में भी उन्होंने दरियाफ्त किया। ఇంజెక్షన్ ఉంది ఆ టాబ్లెట్ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కరోనా వచ్చినా భయపడాల్సిన పని లేదు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా పకడ్బందీగా అన్ని రకాల మెడిసిన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మహబూబ్నగర్లో ఎస్విఎస్ మెడికల్ కళాశాల సంబంధించినటువంటి హాస్పిటల్లో కూడా ఎస్విఎస్ హాస్పిటల్లో కూడా కరోనాకు సంబంధించి 100 బెడెడ్ గవర్నమెంట్ తరఫున మేము తీసుకున్నాం. వాళ్ళు సపరేట్ వార్డు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో మెడిసిన్స్ కానీ ఇంజెక్షన్స్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి అన్నీ ఏర్పాటు చేసినాం. ఫ్రీ ఫుడ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కాకుండా ఎస్పీఎస్లో కూడా సపరేట్ వార్డు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కనుక మరి ప్రజలు అన్ని రకాల మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రెమెడిసిన్ ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి, ప్రాథమిక దశలో అవసరమైనటువంటి కూడా ఉన్నాయి. దయచేసి అందరూ కూడా ప్రజలు భయాందోళన గురి కాకుండా హైదరాబాద్ పోయే పని లేదు. హైదరాబాద్కు ధీటుగా అన్ని రకాల మెడిసిన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. ఎస్విఎస్లో కూడా ప్రత్యేకమైన వార్డు ఉంది. మరి రెమెడిసిన్ ఇంజెక్షన్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, ట్యాబ్లెట్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి, ఎస్విఎస్లో ఉన్నాయి, ప్లస్ ప్రముఖ నర్సింగ్ హోమ్లలో కూడా అన్ని। मंचिरियाल जिले के चेन्नूर में एक स्ट्रीट प्ले में शिरकत करने के बाद कम से कम 100 अफराद कोरोना टेस्ट में मुस्बित पाए गए। इतलात के मुताबिक 150 अफराद जिनका ताल्लुक सुदर्शन शाला से है ने एक स्ट्रीट प्ले में शिरकत की, जिनमें से बशमूल 3 ड्रामा आर्टिस्ट 100 लोगों का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। इस इत्तला के बाद के कसीर तादाद में गाँव वालों का टेस्ट मुस्बित आया है। इससे गाँव वालों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मंचिरियाल में 233 अफराद कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए, जबकि तेलंगाना में 8126 अफराद का टेस्ट पिछले 24 घंटों में मुस्बित आया है।
कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने जिले यादाद्री के मंडल आलेर के गांव मंतापुरी की सरपंच चिक्कला माधवी के कोरोना वायरस से फौत हो जाने पर तबसरा करते हुए कहा कि एक अवामी नुमाइंदा की कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद सही इलाज न होने की वजह से मौत हो गई। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तेलंगाना में इस वायरस का क्या हल होंगे। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम और इलाज के मामले में रियासती हुकूमत और महकमे सेहत की नाकामी के सिवा ये कुछ भी नहीं है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नज़्म नफ्स KT रामाराव से मुतालबा किया कि वो कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करें और हर निजी अस्पताल में इसके इलाज को यकीनी बनाएं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में 38 अफराद की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने सारे मुल्क में तबाही मचा रखी है। रोज़ाना हज़ारों लोग इस वायरस का शिकार होकर हलाक हो रहे हैं। अवाम से बार बार हुकाम की जानिब से कोरोना के रहनुमा असूलों पर अमल करने की अपील के बावजूद लोग इससे लापरवाही बरत रहे हैं। ना समाजी फासले का ख्याल है और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग जानबूझकर अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 3,49,000 कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं और 2,767 मरीजों की मौत हो गई है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने हाथ जोड़कर अपील की है कि जो जहां है वहीं रहे और कोविड-19 के रहनुमा असूलों पर अमल करे और महफूज रहे। हम गलतियां करेंगे तो हालात क्या होंगे इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने अवाम से एहतियात करने की अपील की। एक सामाजिक कारकुन ने गांधी अस्पताल के रूबरू एहतजाज करते हुए कोरोना इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने की CM KCR और KTR से अपील की है। जिले करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले सामाजिक कारकुन कोट्टा श्याम कुमार ने कहा कि कोरोना इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने से कई गरीब अफराद के इलाज में सहूलत होगी। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि कई निजी अस्पताल कोरोना इलाज के नाम पर गरीब और मुतवसत तबके को लूट रहे हैं और उन्हें मजीद गुर्बत की तरफ ढकेल रहे हैं। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि जो अफराद मेयारी इलाज के लिए निजी अस्पताल जाना चाहते हैं वो बड़ी रकम ना होने की वजह से इलाज से महरूम हो रहे हैं। कोटा श्याम कुमार ने एहतजाज करते हुए लोगों की फलाह व बहबूद के लिए आरोग्यश्री में कोरोना इलाज को शामिल करने का मुतालबा किया है। कोटा श्याम ने CM KCR और KTR से सवाल किया कि वो क्यों गांधी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं, इसका जवाब दें। నేను తెలియజేస్తున్నాను అంటే రాజకీయ నాయకులు ఒక విధం సామాన్య ప్రజలకు ఒక న్యాయమా అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను। సీఎం గారు ఇంతకుముందు మనకు చెప్పారు లక్షల కోట్లున్న మంచిదే కోటాను కోట్లున్న మంచిదే కరోనా సోకితే ఖచ్చితంగా గాంధీ హాస్పిటల్లోనే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలని చెప్పారు। అదే నేను సీఎం గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాను మీరెందుకు గాంధీ హాస్పిటల్కి రావడం లేదు? కేటీఆర్ గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాను మీరెందుకు ట్రీట్మెంట్ కోసం గాంధీ హాస్పిటల్కి రావడం లేదు? అంటే మీ మాత్రం ప్రాణాలు ఇక్కడికి వచ్చే నిరుపేదల మధ్యతరగతి కుటుంబీకులే మాత్రం ప్రాణాలు కాదా అని తెలియజేస్తున్నాను। ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి చాలా మంది సదుపాయాలు లేక చనిపోతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ తరఫున నేను మాట్లాడుతున్నాను। వాళ్లకు కెపబిలిటీ లేక ఇక్కడికి వస్తున్నారు। ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే లక్షల రూపాయలు దండుకుంటున్నారు। ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఇదే తనుగా కరోనా విలేతనం చేస్తున్నా ఇదే అదునుగా తీసుకొని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అన్ని కూడా లక్షల రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు దండుకుంటున్నాయి, వ్యాపారం చేస్తున్నాయి। వాటి మీద మీరు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు మేము ప్రశ్నిస్తున్నాను। దయచేసి ఇప్పటికైనా మీరు మేల్కొని కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలి అని తెలియజేస్తున్నాను। ఒకవేళ మీరు కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చకపోతే ఇక్కడ గాంధీ హాస్పిటల్లో చనిపోయిన నిరుపేద మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ట్రీట్మెంట్ అందక చనిపోయిన ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మ ఘోష తప్పకుండా మీకు తలకి మిమ్మల్ని బలి తీసుకుంటారని నేను హెచ్చరిస్తున్నాను, తెలియజేస్తున్నాను। జై హింద్, జై భారత్, మీ భారతీయుడు కోటా శ్యామ్ కుమార్। దయచేసి ఇప్పటికైనా మేల్కొని కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చండి, చాలా మంది ప్రాణాలు పోకుండా కాపాడాలని తెలియ TPCC के सदर N उत्तम कुमार रेड्डी कोरोना मुस्बित पाए गए हैं। उनके कोविड-19 के मुआयने किए गए वायरस की वजह से वो निमोनिया का भी शिकार हो गए हैं। वो इस वक्त हैदराबाद के IG अस्पताल में जेर इलाज हैं। यहाँ बात काबिल जिक्र है कि उत्तम कुमार का लगभग 10 दिन कबल कोरोना का टेस्ट किया गया जिसमें उनकी रिपोर्ट मनफी आई थी। इस इन्फेक्शन का पता उस वक्त लगा जब उत्तम कुमार का CT स्कैन किया गया। हालिया अख्ताम पजीर होने वाले नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाबात में उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई थी। उत्तम कुमार रेड्डी ने ट्वीट किया कि मेरे फेफड़ों का CT स्कैन किया गया जिसमें कोरोना मुस्बित आया है। मेरे साथ राब्ते में आने वाले अफराद कोरोना की तशखीस कराएं और क्वारंटीना में चले जाएं, उन्होंने कहा।
पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आपाशी अनिल कुमार यादव ने नेल्लूर के दुर्गा मेटा सरकारी अस्पताल में कोविड सेंटर का अचानक दौरा करते हुए जायजा लिया। अस्पताल में तिब्बी सहूलियात के फुकदान पर अस्पताल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को फौरी बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने की मुतादिद ओहदेदारान को हिदायत दी है। డాక్టర్ ఎవరన్నా ఇక్కడికి వస్తే అసలు ఇక్కడికి వచ్చారు వీళ్ళందరూ సమ్ రెస్పాన్సిబుల్ డాక్టర్ ఎవరున్నారు ఇక్కడ ఎవరున్నారు నేనే వచ్చా అక్కడి నుంచి 6 గంటల నుంచి ఉంది 6 గంటల నుంచి ఉంది ఆమె 10 మందిని అడిగింది లేవు మ్యాన్ లేదు కదా అమ్మాయి हैदराबाद के पुराने शहर में कर्फ्यू के दौरान साउथ जोन के डीसीपी गजराजू भोपाल ने छतरी नाका पुलिस स्टेशन के तहत मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू के तरीक़ेकार का जायजा लिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम पुलिस के साथ ताउन कर रही है। गजराव भोपाल ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी जानिब पुराने शहर में ज़ेर तामीर इमारत के कामों के दौरान तकरीबन 70 मजदूर बगैर मास्क और समाजी फासले और कर्फ्यू की पाबंदी की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले प्रकाशम में कंदुकूर में पेश आए कत्ल की वारदात में शौहर ने अपनी ही बीवी का कुल्हाड़ी से गला काट कर कत्ल कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक बीवी से झगड़े के बाद बरहम शौहर ने इस पर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इत्तला के बाद पुलिस ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। तेलंगाना में हर रोज़ कोरोना वायरस के केसों में भारी इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 8,126 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं और कोरोना की वजह से 38 अफराद की मौत हुई है। 3,307 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। 69,929 अफराद ज़ेर इलाज हैं। GHMC हदूद में 1,259 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह दीगर अजला में कोरोना का कहर जारी है। रंगारेड्डी में 591, मेडचल में 676, निज़ामाबाद में 497, कामारेड्डी में 180, करीमनगर में 286, मेदक में 192, खम्मम में 339 और महबूब नगर में 306 केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस की इस महामारी के दौर में लोग नफसा नफसी में मुब्तला हैं और कोई रिश्तेदार को कोरोना वायरस से मुस्बित पाया जाए तो उसके घर नहीं जा रहे हैं, यहाँ तक कि तदफीन में भी शिरकत नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कई इंसानियत और कौमी एकजहती की मिसालें भी सामने आई हैं। जैसे हिंदू भाई की आखिरी रस्मात मुस्लिम भाइयों ने अंजाम दिए हैं, गैर लोग मरीजों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक मिसाल मुंबई के शाहनवाज शेख ने भी पेश की है और वो कोरोना से मुतासिरा लोगों के मदद कर रहे हैं। शाहनवाज शेख ने अपनी SUV कार 22 लाख में बेचकर ज़रूरतमंद मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहम पहुंचा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 24 घंटों की एक हेल्पलाइन दी है और एक टीम के साथ कंट्रोल रूम बना रहे हैं। शाहनवाज शेख ने अब तक 4,000 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए हैं। इराक की राजधानी बगदाद में कोविड अस्पताल में शनिचर की रात आग लग जाने से कम 21 मरीजों की मौत हो गई और 40 दीगर जख्मी हो गए हैं।
न्यूज़ पोर्टल बगदाद अल-यौम ने ज़राए के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स में धमाका होने से आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।